साथ बैठते नहीं हैं। हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं और ये विचार क्यों चल रहे हैं, अगर ये हम इसको समझने लग जाएं कि ये विचार हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या है, इसको फुल स्टॉप कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दीन ने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने साथ नहीं बैठते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे हमें अपनी कमजोरी या हमें अपनी विशेषता का ज्ञान नहीं होगा। और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी हमें आत्ममनन करना और अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। मैं अपने अगर अनुभव शेयर करना चाहूँ तो 2017 नवंबर में मैंने यहाँ बाबा के घर में आना शुरू किया। और 2017 में मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से मेरे अंदर कोई चेंज आया, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन धीरे धीरे जब आप किसी वातावरण में बैठते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस को जब आप एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको लगता है नहीं, देयर इज समथिंग एल्स, कहीं कुछ और है। जीवन हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, कहते हैं ना कि जीवन गुजर गया जब जीने का ढंग आया। तो कहने का मतलब है कि हम किस तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं, सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, और इसके बीच की जो प्रक्रिया है जीवन जीने के लिए, क्या यही काफी है? ये काफी नहीं है। ये मैंने यहाँ पर आके सीखा। मेरे अंदर जो मैंने अपने अंदर आत्ममनन किया और जो लोगों ने मुझे बताया कि आपके अंदर अब बहुत चेंज है, मेरे अंदर जो दो कमजोरियां मैंने खुद महसूस की, वो एक मोह और एक क्रोध। या तो जिस तरीके का मैं जॉब करती हूँ तो मुझे लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, व्हाटएवर। तो एक जब आप उसी तरीके से काम करते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपके व्यवहार में वो कूट कूट के वो भरता जा रहा है। तो चाहे वो बच्चे कहें या कोई और कहे कि इन चीजों को अगर थोड़ा सा हल्की तरीके से भी देखा जाएगा तो क्रोध करने की जरूरत नहीं थी। वो काम जो 5 मिनट पहले होना था, अगर आप उसको तरीके से दूसरों के सामने पेश करें तो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो सकता है। एक चीज मैंने ये सीखी और धीरे धीरे अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। इवन मेरे 2 बच्चे अब तो बड़े बड़े हैं, वो कहते हैं कि मम्मी पहले तो आप बहुत खूंखार थी और अब आपकी आंखों से पता चलता है कि आपको कहाँ क्या सही नहीं लग रहा है, और हम उस तरीके से फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो एक मैंने अपनी कमजोरी पर यहाँ विजय प्राप्त की है और शायद अभी करनी और बाकी है। और दूसरा हम कहते हैं कि बीइंग अ फीमेल के अपने बच्चों के प्रति मोह, जो हमको दीदी यहाँ पर सिखाती है मुरली में और योग में, कि हम सब गृहस्थ हैं, इस परिवार में हम रह रहे हैं, तो उस माहौल में उस परिवार में रहते हुए डिटैचमेंट कैसे होना है, ये बहुत ही प्रैक्टिस की बात है। जब जब हम आत्ममनन करते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो वो डिटैचमेंट एक साथ नहीं होता है। बीइंग अ मदर या बीइंग एन एल्डर ऑफ द फैमिली, ये आपके अंदर है, बच्चों के प्रति मोह है। अगर वो गलत करेंगे तो आपको इफेक्ट होगा, तभी आप कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अगर वो सही कर रहे हैं तो आपको प्राउड फील होगा। ये दोनों चीज हैं, 2 मार्ग हैं। लेकिन धीरे 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 ये बात आती है कि बच्चे भी छोटे से होकर और फिर बड़े बनते हैं। बहुत सारी बातें बीइंग अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, लेकिन उनमें वो वाले संस्कार भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर का एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं। दूसरा कि अपने बच्चों को, अपने अंदर के चेंज को आप किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी कला मुझे यहाँ पर आके हुई कि जरूरी नहीं है कि शाउट करने से, शोर मचाने से ही सामने वाला आपकी आवाज को या आपकी बात को समझेगा। आपका साइलेंस भी बोलता है। आप जब निशब्द होते हैं तब भी आपके अस्तित्व की पहचान होती है। आपके चारों ओर जो भी हैं,
कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो जो शब्द, इतने शब्दों से जब मैं दूसरों को ये कहती थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, नो, कोई भी अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। आ जाएंगे तो स्वागत करेंगे तालियों के साथ दीदियों का। इस परफेक्टनेस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक चीज और मैंने जो सीखी वो ये सीखी कि मोह तो है, रहेगा, लेकिन आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कंसर्न जब आप होते हैं तो आप अपने आप को भूलते जाते हैं और दूसरों को ही देखते रहते हैं। हम पॉइंट आउट करते हैं, ये उसने अच्छा किया, उसने खराब किया, ये हम कभी अपनी तरफ नहीं देखते। तो एक ये भी हमने सीखा। और हमारी आदरणीय दीदी हमारे मध्य है, तालियों से उनके हम स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे जब तक वो एंट्री करेंगे। मेरा ये जो डिवाइस है चार्ज है, लेकिन 1 घंटे के लिए इवेंट में यूज करेंगे। तालियां ऊपर हाथ करके, तालियां दीदियों का स्वागत। आ जाए ना फिर करना, आ जाए फिर। वो अलग स्क्रिप्ट है प्रॉपर, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो विधिवत हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो या तो नगाड़े बजते रहे या ताली बजते रहे, या अगर आप में से कोई अपने अनुभव, हाँ जी, हाँ, मैं उपासना बहन का एक गीत ले लूं जो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो दीदी की परमिशन मिल गई है, हम उपासना बहन की एक सुमधुर उनके कंठ से एक गीत यहाँ पर उपासना बहन के थ्रू होगा। तालियों से उनका स्वागत कीजिए, उनका आभार कीजिए। इतना सरल नहीं है स्टेज पे आके बोलना गाना, उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। तो उपासना बहन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा
शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, तेरी आभा ही सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, तेरी आभा ही सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए, खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। बहुत अच्छी प्रस्तुति उपासना बहन के द्वारा। इसे कहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी बाबा दे ही देंगे। और जो जिस वक्त में जब जिसकी जरूरत हो और वो सामने बाबा की कृपा से अगर हो जाए तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं है। इसलिए तालियों की गुंजायमान, क्योंकि आज 6 वर्षीय प्रोग्राम हमारे खुशनसीब भवन को 6 वर्ष हो चुके हैं। और इसके बाद में अगर आप अपने आप से 1-2 मिनट के लिए अपने अनुभव या कोई ऐसे विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप आके उसको कर सकते हैं। कोई भी है, आइए प्लीज। थैंक यू। आपका शुभ नाम? अच्छा, मधु बहन जो है हमारे मध्य हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगी अपने मध्य, क्योंकि कई नए बहन भाई भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के आपके क्या अनुभव हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, आज मधु बहन हमारे सामने ये अपने विचार व्यक्त करेंगे। आइए। मेरे को यहाँ से जोड़ने वाली मेरी प्रिय आशा दीदी हैं और मंजू बहन से, और यहाँ से आके मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। हालांकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई, बट मैं आशा दीदी के घर जा कर के और यहाँ के सारे जो भी अनुभव और एक्सपीरियंसेस लेती रही हूँ। तो जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि बच्चों से रिलेटेड हम लोग में मोह रहता है और हम लोग चिंतित भी रहते हैं। तो इसी प्रकार मेरी डॉटर भी पढ़ाई के सिलसिले में, फिर जॉब के सिलसिले में बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है डेफिनेटली उनको इफेक्ट करता है। तो जो प्रैक्टिस मैंने सीखी कि रोज सुबह उठ के बाबा की गोदी में मैं अपनी बिटिया को बिठा देती थी और कहती थी कि बाबा अब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। तो इस प्रकार वो गुड़गांव शिफ्ट हुई और उसको सेटल करके जिस दिन मैं आने लगी थी, आने से पहले मैंने बाबा को बोला था कि हे बाबा कि इस जगह पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ मेरे बच्चे को छू ना सके। तो ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि जिस काम वाली को मैं सेट करके आई थी, नेक्स्ट डे ही मेरी डॉटर का कॉल आया कि मम्मा वो आई थी काम करने के लिए, बट वो सुबह सुबह ही उसके साथ साथ चौकीदार भी आ गया था। मैंने कहा क्यों आया? कहते क्योंकि वो एक जगह चोरी करके आई थी। तो बस वो एंटर ही करी थी और चौकीदार साथ के साथ आ गया कि मम्मा कि वो कहते हैं इस बिल्डिंग में या इस जगह पे ये काम नहीं करेंगे आज से। तो मतलब इस प्रकार बाबा मदद करते हैं। और जैसे ही मान लो जब वो मेरे पास आती है, वो जाने लगती है, तो पूरा बाबा का ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं हम कि बच्चे के ऊपर पूरा बाबा की आंखों से प्रकाश जा रहा है और मेरा बच्चा उस बाबा के पूरे सुरक्षा चक्र के अंदर है। तो इसके बावजूद बहुत चैलेंजेस आते हैं।
तो हमें प्रेम से ही, और जैसे दीदी ने बोला साइलेंस, कई बार हमें अपनी गुस्सा जाहिर नहीं करना होता और साइलेंस में रह के और ध्यान में जाके बच्चे के ऊपर प्रेम की वर्षा, कि बाबा की आंखों में से सिर्फ प्रेम ही प्रेम निकल रहा है, तो धीरे 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 अपने आप ही बच्चे चेंज होते रहते हैं। और फैमिली के अंदर भी कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसी प्रकार बाबा की आंखों से प्यार भरा प्रकाश निकल रहा है और हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स पे जा रहा है। ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस मैंने आशा दीदी से सीखी हैं और काफ़ी लोगों को हमने जैसे समझाया तो उन्होंने भी इसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाया है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि किस प्रकार बाबा से जुड़ के और हर पल उनसे बातें करते रहो। परमात्मा क्या है? प्रेम का रूप है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो परमात्मा हमारे बीच में है और हम उसके संग अपनी दिल की बात करते रहते हैं, उसके ध्यान में रहते हैं, तो हमारे कई कार्य अपने आप ही होते रहते हैं। मेरी तो इवन जो मेरी हेल्पर है उसको तो मैं मेड बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर का एक सदस्य ही पूरी तरह बन चुकी है। जैसे ही वो आती है हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, फिर मैं कुछ परमात्मा की बातें उससे करती हूँ तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि कैसे तेरे को अपने बच्चों को रात में जब तू जाए तो कैसे परमात्मा से जोड़ना है, कैसे तूने बच्चों को परमात्मा के बारे में बताना है। तो मेरी जो हेल्पर है उसके बेटे के 2 गांठें निकल आई थी बगल में, तो इवन टेस्ट भी उसने 20-25 हज़ार का करा लिया। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने बोला नहीं आपको और टेस्ट कराने पड़ेंगे, और वो तो परेशान होगी, रोने लगी कि मैं तो इतना नहीं कर सकती, अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, मैं दीदी के पास उसको लेके गई। दीदी ने उसको थोड़ा सा सिखाया कि किस प्रकार तेरे को बाबा से जुड़ना है और कैसे अपने बच्चे के ऊपर प्रकाश डालना है बाबा का। और फिर मैंने सिर्फ उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दिलाई सामने से, तो उसको वही मेडिसिन ही लगी बाबा की कृपा से, और उसका बेटा ठीक हो गया। कहाँ उसको लाखों रुपए खर्च करने थे। तो वो सिर्फ मेरे से इसीलिए जुड़ी हुई है कि यहाँ आती हूँ तो मेरे को शांति मिलती है और मेरे को अपनापन मिलता है, और कोई भी इस तरह मेरे से बातें नहीं करता परमात्मा की जैसे आप करते हो। तो इसी तरीके से अपने आप ही हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और मधुर होता रहता है। थैंक यू। मधु बहन के लिए जरा जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे अनुभव मधु बहन ने हमारे साथ में शेयर किए कि जहाँ परमात्मा है, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ खाली पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर आपके घर में कहीं नेगेटिविटी आने की कोशिश कर भी रही है तो परमात्मा के आगे अपना समर्पण कर दीजिए। जैसे आपकी मेड, वहीं पे पता चल गया कि यहाँ पर वो चोरी करती है, इसलिए आपके घर में आगे से नहीं आएगी काम करने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीखते हैं, और हम खुद क्या करते हैं कि हम चिंता करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये वो। अगर हम ध्यान लगाकर अगर समर्पित हो जाएं बाबा के लिए तो हर चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे। अभी मधु बहन का जो अनुभव हम सुन रहे थे, उनसे ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, चाहे वो बच्चों के लिए है, चाहे आपके साथियों के लिए है, अगर आप ध्यान देंगे, उसके रूट कॉज को समझेंगे, बाबा के आगे समर्पित हो जाएंगे, बाबा के आगे अपनी चिंता को रख दीजिए, और चिंता दूर करने वाला बाबा बैठा है, निश्चिंत है। बाबा हर बार कहता है कि मैं हूं ना बच्चों, मैं हूं ना। तो मधु बहन ने बहुत ही अच्छा अपने अनुभव शेयर किए। और एक चीज आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्रियदर्शनी विहार के खुशनसीब भवन में ब्राह्मण बहनों भाइयां जो हैं, इतने रतन हैं, इतने रतन हैं। आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी भी उत्सव पर जब हम बाबा के आगे अपने प्रोग्राम को समर्पित करते हैं तो आपसे कहा न जाए कि आप ये करें, आप ये करें, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए और व्हाटएवर। मैं चाहती हूँ कि इतने मीन्स आप नगीने हैं, आप हीरे हैं, और हर एक की अलग अलग विशेषता है। अपनी विशेषता को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके आप
खुद आगे आइए, दीदी के आगे अपना नाम दर्ज करवाइए कि दीदी मैं ये कविता या मैं ये गीत या मैं ये नृत्य ये सब करूंगी। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हमारे भवन में उत्सव की और कार्यक्रम की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हमको 1.5 घंटे का प्रोग्राम करना है तो कौन कौन आएगा, क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप खुद ही आगे आइए। बाबा के भवन की जो चमक है वो आप ही लोगों से है, और आप जितना आगे आएंगे इसकी खुशहाल और खुश नसीब भवन की चमक और भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। अभी मधु बहन अपने आप से वो आई थी, अपने अनुभव शेयर कर रही हैं, और आई थिंक अभी आप नए ही हैं। कितना टाइम हो गया दी आपको? वहाँ जाती हूँ, सूरजमल में। अच्छा ठीक है। हाँ जी। प्रांजला बहन छोटी सी बच्ची है, प्रांजला को बुलाया जाए। और देखिए हमको यहाँ से सीख मिलती है कि छोटी सी बच्ची है, जब उठाओ तो क्या डांस करने लग जाती है, जब उठाओ तो पोइम बोलने लग जाती है। आज का एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको सरप्राइज एंट्री मिलेगी बहुत छोटी सी प्रांजला की, कि किसी की अनुपस्थिति के कारण उसको हमने इंक्लूड किया, और आप पाएंगे जब उसकी परफॉर्मेंस होगी कि वो कहीं भी किसी से कम नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से छोटे बच्चों से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। और घर में हम काम कुम और ये सारी चीजें तो करते ही है, क्यों ना नए नए रंग हम अपने बाबा के भवन में यहाँ डालें तो वो अच्छा रहेगा। और ये है छोटी सी प्यारी सी बाबा की बच्ची, जो कि छोटी सी कविता हमारे मध्य बोलेंगी। खुशनसीब भवन के जन्मदिन पर आप सभी को मुबारक हो। संगम युग का नूर समय व्यर्थ नहीं छोटी सी गंवाना। बच्ची है, आपने तालियों से उसका स्वागत नहीं किया है। तो माइक नीचे कर देना, अब स्टार्ट करेंगे वो। माइक नीचे कर दो थोड़ा, नीचे नीचे। खुशनसीब भवन के जन्मदिन पर आप सभी को मुबारक हो। इस संगम युग के बारे में हमें हमारी खुशदिल दीदी ने बताया। इस खुशनसीब भवन के बारे में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगम युग का अनमोल समय व्यर्थ नहीं गंवाना, नाजुकपना त्याग कर खुद को सेवाधारी बनाना, बाप की मदद कर बनना उच्च पद के अधिकारी, सहन शक्ति बढ़ाकर त्यागो वाहनों की ये बीमारी, गर्मी जला दे सर्दी ठिठुराते बरसती रहे बरसात, करो ईश्वरीय सेवा लेकर हाथ में बाबा का हाथ, माया की जंजीरों से देहधारी नहीं छुड़ा सकेगा, केवल शिव बाबा ही घर की तरफ उड़ा सकेगा। स्वर्ग का सुख पाने के लिए कर लो ये इंतजाम, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर लो अपनी झोलियां। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी प्रांजला ने दी, लेकिन आपकी तालियों की जो ठंडक है वो उसको इतना उत्साह नहीं दे पाई है। माइक ले लो। आगमन यहाँ हो रहा है।
तो नगाड़े जो सुशील भाई जी पहले बजा रहे थे, बजा दीजिए रूम से जब तक वो आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा तालियों का नगाड़ों के साथ में संग दें तो आनंद आ जाएगा। जब तक नगाड़े बजते हैं हम लोग ताली बजा सकते हैं। दीदियों के स्वागत में कहीं भी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट स्लो न पड़े। विधिवत कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपकी तालियां थोड़ी और और दीदी की यदि परमिशन हो तो हम कार्यक्रम को शुरू करें। हाँ दी, स्टार्ट कर लें। खुशनसीब भवन के 6वें वार्षिकोत्सव पर आप सभी का अभिनंदन है, आभार है और स्वागत है। और जब भी स्वागत है तो मतलब तालियां तो बजनी ही चाहिए। आज आपका ब्लड सर्कुलेशन हथेलियों का पूरे शरीर को प्रणाम करते हैं। ये यहाँ खुशनसीब भवन है जो ऊर्जा आप दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। बहुत ही शुभ दिन है ये कि आज हमारे खुशनसीब भवन को 6 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सभी ब्राह्मण बहनों और भाइयों को खुशनसीब भवन के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां और एक बार फिर आपका अभिनंदन और स्वागत। भविष्य चाहे दर्शित नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्तमान में रचित कर्मों के द्वारा ही भविष्य का निर्माण किया जाता है। 6 वर्ष पूर्व पीडी विहार में जो खुशनसीब भवन का बीज बोया गया था, आज वो हरा भरा पौधा बनकर लहलहा रहा है। हम परमात्मा शिव बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये पौधा धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैलाकर विशाल वृक्ष बन जाए। मैं प्रार्थना कर ही रही थी कि शिव बाबा ने मेरे कानों में गुनगुनाते हुए कहा, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने, एक ऐसे गगन के तले। कुरुक्षेत्र स्थान से महान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय सरोज दीदी, जो अष्ट शक्ति दुर्गा स्वरूपा, विशाल हृदय शांत स्वरूपा, अति यज्ञ स्नेही आत्मा सबके प्रति पधारी है। और उनके साथ में हमारी दीदी अहोभाग्य है हमारा, और हम तालियों से इनका स्वागत जब तक करते रहेंगे। बिंदु बहन भी आ जाए, और बिंदु बहन और पार्टी से निवेदन करना चाहूंगी कि तिलक, चुन्नी और पुष्प गुच्छ के द्वारा दीदी जी का श्रृंगार और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिन खुशियों का सुहाना, खुश नसीब भवन का जन्मदिन मनाना और खुश नसीब भवन का जन्मदिन मनाना। गूंज रही यहाँ शहनाइयाँ, बधाइयाँ ही बधाइयाँ। एक बच्चे ने हम सभी से पूछा कि बताइए बच्चों से ज्यादा मच्छर कैसे स्मार्ट होते हैं। एक छोटे से बच्चे ने पूछा मुझसे कि बताइए कि बच्चों से ज्यादा मच्छर कैसे स्मार्ट ज्यादा होते हैं। तो समझ में नहीं आया कि मच्छर कैसे स्मार्ट होते हैं भाई। तो बच्चे ने बताया मच्छर इसलिए ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि मम्मी के बिना बुलाए शाम को घर पे आ जाते हैं। समझ में आया? अगर आ गया तो तालियां बजा दीजिए। अब कार्यक्रम का प्रारंभ विधिवत अब हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और इस कार्यक्रम का प्रारंभ हमारी प्यारी अंजू माता की कविता के द्वारा होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो इस स्टेज पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और अपनी कविता से कार्यक्रम को आगाज दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज खुश नसीब भवन की जन्मोत्सव का दिन है। बहुत बहुत भाग्यशाली दिन आया है। आज हमारे अंदर कुरुक्षेत्र से बड़ी दीदियाँ भाई जी आकर हमारे खुश नसीब भवन की शोभा बढ़ाई। इसके लिए इनका भी वेलकम है। बहुत बहुत मुबारक हो। खुश नसीब भवन का स्वर्णिम दिवस आ गया, खुश नसीब भवन का स्वर्णिम दिवस आ गया, इसलिए चाहूं और हर्ष उल्लास छा गया, इसलिए चाहूं और हर्ष उल्लास छा गया। खुश नसीब भवन के हो गए 6 वर्ष पास, खुश नसीब भवन के हो गए 6 वर्ष पास, शक्ति और आनंद का हुआ सुख एहसास, शक्ति और आनंद का हुआ सुख एहसास। खुश नसीब भवन में बाबा जीवन धन्य धन्य हो गया, खुश नसीब भवन में बाबा जीवन धन्य धन्य हो गया। सच इसे मानो अमावस में उजियारा हो गया, सच मानो अमावस में उजियारा हो गया। लोग कहते हैं बहुत खुश हो, तुम्हें क्या हो गया, लोग कहते हैं बहुत खुश हो, तुम्हें क्या हो गया। क्या बताएं हम उन्हें कौन मिल गया क्या खो गया, क्या बताएं हम उन्हें कौन मिल गया। हमारी आदरणीय सम्मानीय प्यारे मंजू दीदी जी हमें कैसे परमात्मा मुरली सुनाते हुए पानियां देते हैं। एक छोटी सी पोइम। ज्ञान रूपी अमृत सबको पिलाने वाली, ज्ञान रूपी अमृत सबको पिलाने वाली, सबके दिलों को हर्षाने वाली, सबके दिलों को हर्षाने वाली, जन्मों के सोए भाग्य जगाने वाली, जन्मों के सोए भाग्य जगाने वाली, जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाने वाली, जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाने वाली, परमात्मा प्यार का अनुभव कराने वाली, परमात्मा प्यार का अनुभव कराने वाली, अनुभव के द्वारा अनुभव कराने वाली, अनुभव के द्वारा अनुभव कराने वाली, इस तरह से पालना देने वाली दीदी सच में आप बड़ी हैं निराली। हर तरह से पालना देने वाली दीदी सच में आप बड़ी हैं सबसे निराली। ज्ञान के गुहे राज खोलती, रस्मों के आध्यात्मिक रहस्य बोलती, रस्मों के आध्यात्मिक रहस्य बोलती, प्रेरणादायक कहानियां बताती, प्रेरणादायक कहानियां बताती, दिव्य गुणों की धारणा कराती, इसलिए आप सबके मन को है बाती, इसलिए दीदी आप सबके मन को है बाती। यूं ही आगे से आगे बढ़ते रहे दीदी आपके कदम,
यूं ही आगे से आगे बढ़ते रहे दीदी आपके कदम, आपकी महिमा के लिए शब्द पढ़ रहे हैं कम, आपकी महिमा के लिए शब्द पढ़ रहे हैं कम। आपको बनाने वाले का शुक्रिया करती रहूं मैं हरदम, आपको बनाने वाले का शुक्रिया करती रहूं मैं हरदम। ओम शांति। बहुत धन्यवाद अंजू माता का। मैं स्टार्टिंग में पूछती थी कि इनको अंजू माता क्यों कहते हैं और अंजू दीदी कहेंगे, बोले कि नहीं अंजू माता ही इनका सिंबल है, अंजू माता ही कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ है इन आभार प्रकट करें। ये सारी महिमा प्यारे बाबा की है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, जो जो कर ऊंचा उठे त्यों त्यों नीचे नैन। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां दीदी के लिए। जितना भी हम कहें वो कम है दीदी के लिए। अभी अंजू माता ने बताया, क्या बताएं हम, क्या बताएं कि हमें क्या मिल गया, कि बाबा के घर में आके हमें क्या मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू दी। और इसके बाद में मैं आदरणीय सम्माननीय नीरू दीदी से प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो आज 6वें वार्षिकोत्सव पर अपनी शुभकामनाएं दें। वार्षिकोत्सव 6वां वर्ष पूरा हुआ, 7वां वर्ष शुरू हुआ। ये दीदी की कमाल है कि पास्ट में छोड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। तो बार बार 6वां कह रही थी, लेकिन 6th इज ओवर नाउ और 7th इज बिगिनिंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सबके बीच में पहुंचकर इस चेतन फुलवाड़ी को देख करके हमारा भी मन बहुत बहुत हर्षित हो रहा है। तो यहाँ कि करण करावन हार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ दीदियाँ सब हमारे ऊपर मेहनत करके कहाँ से कहाँ तक हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो ये जो खुश नसीब भवन बना है, यहाँ पर आकर के मैं भी अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आप सब आत्माएं बैठी हैं, आप सब भी कौन है, बहुत बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं। तो दिल से यही शुभकामनाएं हैं कि जैसे अभी दीदी जी की महिमा हम बता रहे थे कि कितनी मेहनत करके कहाँ तक ये है पहुँच चुका है। तो आगे भी ये जो भवन है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, आगे से आगे ये जो कार्य है बाबा का चलता जाए, बढ़ता जाए। तो आज आप सबके बीच में पहुँचे, आदरणीय हमारे बड़े दीदी जी आप सबके पास हमें लेकर के आए। तो आप सब आत्माओं से मिलने का सौभाग्य मिला, क्योंकि संगम युग पर हर एक बाबा के बच्चे जो है, हर एक आत्मा से मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। भाग्य नहीं, परम परम सौभाग्य की बात है ना। कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र, गीता ज्ञान भूमि, और पहुंचे कहाँ पर हैं? राजधानी में, दिल्ली में, है ना। तो आपस में कितना गहरा दोनों का कनेक्शन है। तो ये जो कार्य है, ये जो भवन है, बहुत आगे बढ़े। हमारे दिल से जो मुझे कहा है कि शुभकामनाएं दे, तो यही दिल से मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। शरीर का नाम भी के नीरू बहन है, 13 वर्ष से बाबा के इस कार्य में समर्पित है और बचपन से ही माता पिता जी के साथ सेंटर पर आते थे, क्लास करते थे, अपनी स्टडी पूरी की। उसके बाद बाबा की नज़र, दीदी की नज़र इस आत्मा पर पड़ी, जो यहाँ से यहाँ तक आज इस आत्मा को पहुँचा दिया है। अभी वहाँ पर भी पिछले महीने समर्पण हुआ था 7 तारीख को, जो बाबा के साथ मुझ आत्मा को समर्पित होने का परम सौभाग्य मिला। हमारे दीदी जी ने बहुत मेहनत करके हम सब आत्माओं को, जो भी वहाँ पर बहनें पालना लेती हैं, पाल पोस के इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे करके जीवन का निर्माण किया है कि आज जो ये जीवन था, पहले क्या था, एक छोटे से फूल के समान था, और आज जो वो फूल है, इतना चारों तरफ खुद से भी लगता है कि वो फूलों की खुशबू आ रही है।
और जिनसे भी कनेक्शन में मिलते हैं तो सबसे वो जो खुशबू है हमारे तक पहुंचती है तो कमाल बाबा की है और हमारे दीदी जी की है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझ आत्मा को इतना लायक बनाया है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। करण करावन हार वो है और निमित्त हैं हमारी दीदियां और हम ब्राह्मण बहन और भाई इस खुशनसीब भवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो तालियों से दीदी की बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम के अगले क्रम में इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वाति बहन का कि अपनी एक कविता की प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दे। ओम शांति। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। आपका एहसान तो हमारे ऊपर बहुत है बाबा, आपका एहसान तो हमारे ऊपर बहुत है बाबा। इतना सुंदर आशियाना बनाकर दिया बाबा ने, इतना सुंदर आशियाना बनाकर दिया बाबा ने। हम तो आपकी परियां ही बन गए, हम तो आपकी परियां ही बन गए। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। देखते ही देखते ये छोटा सा फूल गुलिस्ता का रूप, देखते ही देखते ये छोटा सा फूल गुलिस्ता का रूप ले लेगा कभी सोचा न था, ले लेगा कभी सोचा न था। मेरे हर ख्वाब हकीकत का मोड़ ले लेगा, मेरे हर ख्वाब हकीकत का मोड़ कभी सोचा न था, कभी सोचा न था। बाबा हम शुक्रिया करें तो कैसे करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कैसे करें आपका। कमाल तो बाबा सब आपकी ही है, कमाल तो बाबा सब आपकी ही है। पर इस कदर आपका प्यार मुझ पर बरसेगा यह कभी नहीं सोचा था। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। हम तो बस इतना जानते हैं दीदी जी, हम तो बस इतना जानते हैं दीदी जी। इस ईश्वरीय संघ में इतनी ताकत है, इस ईश्वरीय संघ में इतनी ताकत है। जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई, जिंदगी की तस्वीर ही बदल गई। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। कैसे शुक्रिया गिनाए आप सभी का, कैसे शुक्रिया गिनाए आप सभी का। हमारी तो तकदीर ही बदल गई, हमारी तो तकदीर ही बदल गई। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका, बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी कविता का वर्णन यहाँ पे स्वाति बहन ने किया कि बाबा हम शुक्रिया करें तो कहाँ तक करें आपका। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये है खुशनसीब भवन का कमाल कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब मैं दीदी के समक्ष अपने खुशनसीब भवन के वार्षिकोत्सव पर यहाँ एक छोटी सी एनुअल रिपोर्ट के हमारे यहाँ खुशनसीब भवन में कहाँ से लेके और कहाँ और क्या क्या होता है। दी खुशनसीब भवन की एक विशेषता ये चर्चा में है कि यहाँ पूरे वर्ष हर उत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। जैसे आज आप देख ही रहे होंगे, जैसे नववर्ष का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, गुलजार दादी जी का, जानकी दादी जी का स्मृति दिवस पर उनकी सुहानी यादें और विशेषताओं का बखान का कार्यक्रम, शिव जयंती का कार्यक्रम, जन्माष्टमी का कार्यक्रम, राखी उत्सव, दिवाली प्रोग्राम, गीता जयंती का कार्यक्रम,
बाल व्यक्तित्व का प्रोग्राम और 51 दिनों की योग भट्टी और भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं। अभी इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अगर मैं गिनाऊं तो काफी समय लग जाएगा। और अभी बिफोर 15 डेज दीदी मंडोली जेल में हमारी पूजनीय सम्मानीय मंजू दीदी जी ने मोटिवेशनल स्पीच और शिव बाबा का परिचय सभी क्रिमिनल्स को भी कराया। तो तालियों के साथ में अपनी दीदी जी का और अपने खुशनसीब भवन के लिए ये आभार प्रकट करें कि ऐसा भवन जो आज छोटा सा पौधा है तो धीरे धीरे लहरा के और एक बड़ा वट वृक्ष का रूप ले ले, एक बड़ा वट वृक्ष का रूप ले ले। आपकी तालियां थोड़ी धीमी पड़ती जा रही है। जो अंधेरा है आपकी तालियों की गुंजायमान से प्रकाशित हो जाए। और इसी के साथ कार्यक्रम के अगले क्रम को की श्रृंखला में मैं ममता बहन से अनुरोध करूंगी कि वे बहुत सुंदर पंक्तियों के द्वारा सभी आगंतुकों का ध्यान केंद्रित करें। ओम शांति। ओम शांति। मौसम है सुहावना वार्षिकोत्सव का। स्वागत है आप सभी प्रभु रत्नों का। खुश नसीब भवन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ईश्वरीय सेवाओं का ये नन्हा सा पौधा आज 6 वर्ष का अपना अथक अविरत प्रभाव से आगे बढ़ते हुए अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। परमात्म बगिया का ऐसा पुष्प जिसको दिल से सब कहते थे दादी कमलमणि, ईश्वरीय सेवा करके अपनी सुगंध चारों ओर फैलाकर आज भी आप हमें अपनी ऊर्जा से पल्लवित कर रहे हैं। इस नन्हे से पौधे को जिसने सींच कर यहाँ तक लाया है वो विभूति दैवी स्वरूपा बाप दादा और दादियों की पालना से पली हुई आदरणीय मंजू दीदी जी ने सींचा है। बुद्धि की कुशाग्रता और सीखने की उत्कंठा, ऐसी अनेक विशेषताएं बाबा ने देखी आप में। अपने इसी उमंग उत्साह की विशेषता के कारण आप बाबा के दिल में है समाती। कुशल वक्तृत्व कला की धनी है आप। ईश्वरीय सेवाओं के प्रति है प्लानिंग बुद्धि। दिल्ली और पंजाब के विभिन्न स्थानों में की आपने सेवाओं की बहुत सुंदर वृद्धि। विशेष शुक्रिया बाप दादा का जो कल्प कल्प का हमारा भाग्य ही जड़ दिया। सन 1998 में अपने दिल का ये हीरा दिल्ली की सेवाओं के लिए केंद्र बिंदु कृष्णा नगर और फिर पीडी में जड़ दिया। एक बल एक भरोसे के आधार पर इस छोटे से बीज को बना दिया एक विशाल वट वृक्ष। सेवाओं में लगे 4 चांद, प्रकाशित हुआ खुशनसीब भवन सारा। दीदी जी के इस रचनात्मकता को देखकर कमलमणि दादी जी ने सौंपी बेहद सेवाओं की जिम्मेदारी। प्रेम की मूरत, करुणा की धनी दीदी जी ने खुशनसीब भवन के हर फूल को माली समान बनाया। गुणों से अपने कितनों को आप समान बनाया। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया ने कैसा बना है ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हमने देखा आप में दीदी कुशल संचालक और मातृत्व का प्यार, त्याग, तपस्या और सेवा से जो सदा ही ओतप्रोत है। ऐसा ये आदर्श जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए आज हम अपनी प्यारी कमलमणि दादी का भी बहुत बारंबार आभार प्रकट करना चाहते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। आज भी संभाल रही हैं ब्रह्मावत्स आपकी ये धरोहर, जाते जाते दे गई उपहार में
हमें ये प्यारा खुशनसीब भवन है। दादी जी हैं हम भाग्यशाली जो पाया था दामन आपका, अव्यक्त होकर आज भी दे रही हो पालना। कदम कदम पर लगता है तुम साथ हो यही हो। ये ब्रह्मवत्स दिल से गाते हैं कि नजर नहीं आते आप बादलों में कहीं गुम हो, पर ये यज्ञ की जमीन सलामत है क्योंकि आसमां में तुम हो। आज यज्ञ की इस जमीन पर इतने शांत और इत्मीनान से हम बैठे हैं सभी, क्योंकि इस जमीन की नींव की पत्थर थी हमारी दादी जी। ऐसी शिव शक्ति सेना की सेनानी देवी स्वरूपा दादी जी को सलाम अर्ज करते हैं, शत शत नमन करते हैं। ओम शुक्रिया। और दादी जी के लिए ठीक है। और आज ये जो ममता बहन ने कुछ पंक्तियों के द्वारा अपने शब्दबद्ध किए, ये खाली शब्द नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और हम अपनी आदरणीय और सम्मानीय दीदी के लिए जो पौधे से और वट वृक्ष को बनाने के लिए तिनका जो चुन रही हैं, हम तालियों के द्वारा दोबारा से उनका शुक्रिया, उनका आभार प्रकट करें। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से हमारी जिंदगी का महत्व तय होता है। शायद आप समझे होंगे मैं किसके लिए कह रही हूँ। तो अपने सरल और सहज स्वभाव से सभी चुनौतियों को पार कर शांत स्वरूप और पुरुषार्थी सौरभ भाई जी से मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगी कि प्रियदर्शनी विहार के इस खुशनसीब भवन के वार्षिकोत्सव पर अपनी शुभकामनाएं दें, अपने विचार व्यक्त करें। आइए सौरभ भाई जी, इतनी बहनों के बीच में आप एक इकलौते ऐसे भाई हैं कि जिनके विचार, जिनके अनुभव सुनकर हम गदगद हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। खुश नसीब भवन में जो हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी आए हैं और दीदी जी के आने से हमारा खुश नसीब भवन बहुत सुंदर तरीके से सज गया है। इसलिए दीदी जी का आने का बहुत थैंक्स करते हैं, आने का बहुत शुक्रिया देते हैं। साथ में दीदी जी और उनकी छोटी दीदी जी आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ में और जो भी आए मुझे पता नहीं है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि कोई भी आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रोग्राम होता है तो उनके आने से चार चांद लग जाता है। और सचमुच आज खुश नसीब भवन में चार चांद लग गए हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने बाबा के चुने हुए इतने भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा के घर में कुरुक्षेत्र से दीदी जी आए हैं। देखिए अपना कीमती टाइम देकर यहाँ दिल्ली आना 3-4 घंटे का रास्ता है, कम बड़ी बात नहीं है। दीदी बड़ी दीदी को रिक्वेस्ट किया, दीदी ने हाजी करी और दीदी आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, आज दीदी आए, इन्हीं से सुनने का मन है। हम लोग तो मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आज दीदी जी बोलेंगे, सुनेंगे, अच्छा लगेगा। इसीलिए आज मैं खुश नसीब भवन का 6 वर्ष पूरे हुए, 7वां वर्ष में आ गए हम सब। इसकी भी बहुत बहुत आप सबको, दीदी को, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई जी आपका। क्योंकि मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो ये कि सौरभ भाई जी कह रहे हैं कि हम दीदी को जितना अधिक सुने उतना हमको खुशी मिलेगी। लेकिन क्षमा चाहती हूँ, मैंने कहा कि थोड़ा सा 2 शब्द ही अगर आपके हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। और कार्यक्रम के अगले क्रम में
मैं रीता बहन और नूतन बहन से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपने गीत की प्रस्तुति से कार्यक्रमों को और भी चार चांद लगाएं। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी। तालियों से उनका थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जब तक परफॉर्मेंस स्टार्ट न हो तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए 7वें वर्ष में खुशनसीब भवन प्रवेश कर रहे हैं। ओम शांति। खुशनसीब भवन के वार्षिक उत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। जैसे जब हम मुरली सुनते हैं तो मंजू दीदी ने हमें कई बार बताया कि जब सरकार में ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाते थे या बातें करते थे तो कई बार हमें ये नहीं पता चलता था कि ये बात ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा कह रहे हैं। इसी तरह से जब मंजू दीदी मुरली सुनाती हैं तो कई बार हमें ये नहीं पता चलता दीदी मुरली पढ़ रही हैं या अपनी तरफ से हमें समझा रही हैं। तो आज का जो ये गीत हम गा रहे हैं ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ साथ मंजू दीदी को भी समर्पित करते हैं। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। खुशनसीब भवन में जब हम आए हैं, ज्ञान के मोती हमने पाए हैं। उन क्यों ना गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, आपने दिया है मुझे प्यार जो जहान का। दुनिया की प्रीत से दिल से बुला के, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु से लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। मंजू दीदी आपका प्यार बेमिसाल है, आपके सहारे चल रहा मेरा ज्ञान है। रिश्ता हमारा जैसे क्षमा परवाने का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। करता था मन तंग शाम सवेरे, अब मैं नहीं वह बस में है मेरे। कर दिया खात्मा इस बेईमान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत की ना मुझको जरूरत है, दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है। लब पर लिख दिया नाम मैंने आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया रीता नूतन बहन और रीता बहन का। आपने दिया है हमें प्यार दो जहां का। सही में कि जो कहा जाता है कि परमात्मा धरती पर आए हैं या नहीं आए हैं हमें पता कैसे चले। हमें ऐसे पता चलता है कि परमात्मा किसको निमित्त बनाकर जन जन को परिवर्तित करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है। हम सभी ब्राह्मण बहनें अपने हृदय से अपनी दीदी को नमन करते हैं और एक बार फिर से तालियों से उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। समय वक्त मैं सोचती थी कि क्यों ना बाबा आपका घर मेरे घर के नजदीक हो जाए, मैं डेली आ पाऊं। और परमात्मा कब सुनते हैं, बाबा कब सुन लेते हैं पता ही नहीं। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए मेरा घर बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पर है। ये कहते हैं बाबा की कमाल। बाबा किसके माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा हमें नहीं पता होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। अब मैं ऐतिहासिक स्थान कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान क्षेत्र से पधारी अपनी शांत स्वरूपा विशाल हृदय सम्मान्य सरोज दीदी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये 7वें वर्षीय
खुश नसीब भवन को अपनी शुभकामनाएं और अपने दिल के उद्गार से हमें कतार्थ करें और धारणा युक्त हमारी क्लास करा के हमको जीवन की सत्यता से अवगत कराए। ओम शांति। परम प्यारे बाप दादा के आप सब अति लाडले सिकी लदे और बाबा के दिल में समाये हुए, इसी तरह से रूहानी आशिक बन सदा नाचते और गाते रहें, यही मेरी शुभकामना और भावना है आप सबके लिए। भवन तो केवल नाम ही है, परंतु खाली भवन में जब बाबा के बच्चे बैठते हैं तभी सजता है, और जब आप सब आते हैं तो बाबा के घर के वाइब्रेशन बदलने शुरू हो जाते हैं। खाली भवन को मकान कहते हैं और जब उसमें रहते हैं तो उसको घर कहते हैं। तो ये प्यारे बाबा का घर, प्यारा घर जिसमें सबके नसीब बदलते हैं, और आप सब भी बाबा के भाग्यशाली बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे, और पद्मा पदम भाग्य अपना कैसे आप बना रहे हैं ये हम देख रहे हैं काफ़ी देर से। आप सबको आप बहुत ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहें सदा, और बाबा के दिल में अपना स्थान बनाकर दिल तख्त नशीन बने रहें। और साथ साथ मंजू बहन की मैं इतनी महिमा जब से मैं बैठी हूँ तब से यही सुन रही हूँ, तो इतना प्यार आप सबका बहन से देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब तक बाबा जिसको निमित्त बनाते हैं तब तक उनका सम्मान हम करना सीखते हैं तो हमारी उन्नति होती जाती है। तो इसलिए आप सब भी उनके संबंध से आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं देख रही थी। आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपनी अवस्था को मजबूत बनाते रहें। उसके लिए कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन और भी अगर, क्योंकि ये जो हम सालाना आज का प्रोग्राम कर रहे हैं इसका लक्ष्य यही है कि आपकी जो रूहानी अवस्था है वो आजकल के वायुमंडल में और दिल्ली जैसी भागदौड़ की जीवन में आप सब बाबा के साथ सदा अपने हर पल को बिताएं। उसके लिए अपने दिनचर्या को अगर आप और भी अच्छी तरह से बाबा के साथ रखेंगे तो आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सवेरे से उठते ही बाबा के साथ मुलाकात किसकी होती है? हम सब बच्चों की होती है। किस किस की होती है? सभी अमृत वेला करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, है ना। तो अमृत वेला जो है इस ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन नींव है हमारे, क्योंकि इस समय जब बाबा हम सबको 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं तो उठते ही सवेरे बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। आप भी अपने बच्चों को उठाते हो और उठाते ही समझते हो कि बच्चे तैयार होके मिले, लेकिन फिर भी जो कई नटखट और चंचल बच्चे हैं तो वो थोड़ा ऊपर नीचे करके फिर भी लेट तैयार होते हैं, फिर भी माँ बाप खुश होते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन प्यारे बाबा हम सबको ब्लेसिंग देकर उठाते हैं, और इस ब्राह्मण जीवन में जब हम अमृत वेले उठते हैं तभी जो सारे दिन की दिनचर्या है वो हमारी बाबा के साथ रहती है। ये मैंने अपने इस लाइफ में अनुभव किया है। कोई भी कार्य करना है तो अमृत वेला अवश्य करना है। जैसे
हमने अपनी सब बड़ी दीदियां और दादियों को देखा, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कितने भी रात को लेट सोएं, तब भी वो सवेरे अमृत वेले अपने टाइम पे उठ के बैठ जाते और योग कराते सामने से। हमने मधुबन में भी देखा। तो इसी तरह से मुझे इस बात का बहुत ध्यान रहता, और उसके कारण हमारे जीवन में जो विघ्न है वो आएंगे, लेकिन आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है, ये सारे दिन में आपको बाबा को याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप ही बाबा की ब्लेसिंग को आप अनुभव करेंगे। दूसरा, जैसे आपने मुरली का अनुभव किया कि मंजू बहन है ना आपका, मैंने कहा अंजू बोला, तो मंजू बहन बहुत अच्छा बोलती है। ये तो मेरे को भी बहुत अनुभव है, क्योंकि कुरुक्षेत्र कई बार आप आई, तो बोलने की कला जो है वो अलग है। तो इसी तरह से हमें उस प्रभु की जो झलक है बहनों में से सबको अनुभव होती है। तो इस तरह से कई तो कहते हैं बाबा तो नजर नहीं आते, दीदी आप नजर आते हो, इसलिए आप ही हमारे लिए भगवान का रूप हो। तो ऐसे ही सेंटर पर कई आएंगे, कहेंगे, मैं कहूँगी सेंटर आपने मधुबन नहीं जाना है, तो कहते नहीं आप ही मेरे लिए बाबा भी हो, मम्मा भी हो, दादी भी हो। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा भी मुरली में क्या कहते हैं कि इस बाबा को भी मत देखो, ये बाबा कहीं भी जाएं, आप शिव बाबा को परम धाम में याद करो। कितना इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना हमें बाबा की। तो एक बार एक भाई मेरे को बार बार कहे, भाई बाप को याद करो, क्यों आता है मुरली में, बाप को याद करो। तो उनको समझ नहीं आता था कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो। तो कई ऐसे है ना, क्योंकि जब बहनों में स्नेह हो जाता है बहनों के साथ, तो फिर मुरली में इतना ध्यान नहीं जाता है कि ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं और शिव बाबा क्या कहते हैं। तो इसलिए हम जब आप मुरली सुनेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ब्रह्मा बाबा हमें शिव बाबा की कौन सी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आप सब महसूस करेंगे कि मुरली में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का जो परिचय देते हैं वो कितना इंटरेस्टिंग होता है, आप ध्यान देंगे। वैसे देते भी होंगे, लेकिन जैसे रोज बाबा हमें कहते हैं आपको बाबा का परिचय देना है, तो हमें बाबा का परिचय तो आप सब देते ही हैं, आता भी है, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा देते हैं। और कितना प्यार बाबा अपने मन में, बाबा के मन में कितना शिव बाबा के लिए प्यार होता है, और जरा भी ईगो नहीं है। जैसे आज भी मुरली में बाबा का, ये बाबा को कुछ भी पता नहीं था, गीता भी पढ़ते थे, ये सब शास्त्र भी पढ़ते थे, पर कुछ पता नहीं था। जब से बाबा मिले तब पता चला। तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी हम कहते हैं मेरे को सब पता है। तो जब इस तरह से हम मुरली सुनते हैं तो मुरली में जो शिक्षा मिलती है हमें ऊंच बनने की, वो समझ नहीं आती है फिर। तो इस तरह से मुरली में भी हम ध्यान से सुनेंगे। तो जिसके लिए आज की मुरली में डायरेक्शन था, तुम्हारा धंधा है पढ़ना और पढ़ाना। तो ये दोनों काम अच्छी तरह से आपको करने हैं। अगर मुझे बीमारी आदि है तो बाबा कहते वो आपका हिसाब किताब है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जो भगत है वो कहते मेरी बीमारी ठीक करो, तब मैं आपका नाम लूं, भक्ति करूं। और कई बाबा के बच्चे भी हैं, बाबा को कहते बाबा मेरे को ठीक करो, मैं रोज मुरली सुनूं। तो आज बाबा ने उत्तर दे दिया सबको। क्या उत्तर मिला कि हमें अपनी जो बीमारी है उसमें भी बाबा ने कहा काम दे दिया, आपको पढ़ना और पढ़ाना है। और आजकल मुरली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो नयों को मुरली नहीं देते थे घर में, क्योंकि मुरली पढ़ के घर में झगड़ा हो जाता था। तो अब मुरली नेट पर है, सभी पढ़ रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। आप सबको पता है, नए भी कई मुरली पढ़ के उसमें से पढ़ के धारणा करना शुरू कर दी।
शुद्ध अन्न खाना शुरू, हमारे पास सब आ रहे हैं अभी। कहते मैंने कितने दिनों से अपना अन्न भी शुद्ध कर लिया है, सब कर लिया है, परंतु फिर क्या रुकावट आई, क्योंकि योग नहीं करते, संग नहीं मिलता, तो इसलिए सेंटर को ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए आज आप देखो, रोज सभी रोज क्लास करने वाले बैठे, सभी रोज क्लास करते, तो इसलिए रोज मुरली सुनने वाले कौन हो गए, खुश नसीब, है ना। तो इसलिए मुरली जो है वो रोज हम जब सुनते तो बाबा के प्यार का अनुभव करते। तो आज बाबा ने कहा तुम आत्माएं परमात्मा के आशिक हो और परमात्मा माशूक के आशिक है। तो ये बार बार बाबा ने पक्का कराया। क्यों? क्योंकि हमारा दिल जो है वो कभी किसी से लग जाती, कभी किसी से लग जाती प्रीत, कभी किसी से हो जाती, कभी हमारी प्रीत चीजों से हो जाती, कभी हमारी प्रीत अपनी देह से, है ना। देह के लगाव बहुत सारे हैं। तो उसमें फिर जो लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये और भी बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि हम ब्राह्मणों में तो नहीं है, लेकिन उसमें दूसरे रूप में आ जाता है। तो जैसे मुरली ठीक तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन औरों को समझाने लग जाएंगे, तो सुनने वाले कहते हैं ये थोड़ी मेरे को समझा सकता है, मेरे को खुद इससे ज्यादा पता है। तो इसलिए कई बार जहाँ बहन नहीं होती तो भाई बहन आपस में मुरली पढ़ते हैं, तो वो सुन नहीं सकते एक दूसरे की, फिर वो अकेले बैठ के मुरली पढ़ते। तो जो हमारी बड़ी दीदी थी तो वो कहते थे ये सूखे सन्यासी हैं, जो मुरली इकट्ठे बैठ के नहीं सुनते हैं, है ना। तो दूसरे सन्यासी हैं, वो भी सबके बीच में बैठ के अपना सत्संग करते हैं। तो अगर हम अकेले बैठ के मुरली पढ़ते हैं तो फिर हमें परिवार की फीलिंग नहीं आएगी, परिवार का अनुभव नहीं होगा। जैसे हम इकट्ठे बैठे हैं, चाहे हम नाम से एक दूसरे के नहीं जानते, एड्रेस भी हमें नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन आप सुन के हाँ हाँ तो कर रहे हैं, हमें वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से अब हम पहली बार मिले, लेकिन ये पहली बार जो मिल रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी मिले हैं, इस बात की स्मृति इसके साथ आ गई मैं जब बैठी। लेकिन ये दृश्य हमें कभी भूल नहीं सकता है। ये जो आज हम बैठे हैं, हम सब भाइयों को इधर देख रहे सब, तो हमें लग ही नहीं रहा कि हम नए स्थान पर आए, अपने परिवार में आए। तो हमें सदा ईश्वरीय परिवार में ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए भी हम लौकिक घर में जाते हैं तो फिर वहां पर ऐसे वायुमंडल नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं चलते हैं वापस। तो वो बार बार सब पूछते हैं आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा, वो हम ये बना देते हैं, खाने के लिए बना देते हैं, ये चीज मंगवा देते हैं, लेकिन मन को क्या अच्छा लगता है कि बाबा की जो बातें हैं वो हमारे से कोई करे, हम आपसे करें, आप हमारे से करें, तो उनको ये नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा ने ऐसा हमें बना दिया है आज, कैसा कि हम बाबा के सिवाय नहीं रह सकते और बाबा हमारे बगैर नहीं रह सकते। जब बाबा मुरली में कहते हैं मैं बच्चों के बगैर, बाबा का भी दिल नहीं लगता है, और बच्चे कहते हमारा दिल भी आपके बगैर नहीं लगता है। तो इसलिए आज के दिन आप सब कितने बजे आए थे? हाँ, हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम लेट चले। आजकल शादियां आज के दिन बहुत थी। जिस भाई को लेके आना था तो उनके बच्चे की ही शादी थी, अचानक उनका प्रोग्राम बना, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा आधा पौना घंटा उसमें गैप पड़ गया। दूसरे भाई को तैयार कर रहे थे, दूसरे भाई ने भी उसी समय मना कर दिया, पहले कहा कि जाएंगे, उस कारण से हम लेट हो गए। उसके लिए हम तो बहुत सही समय पे आए हैं। हम लेट हो गए, सॉरी, आप सबको वेट करनी पड़ी। तो मैंने आते ही कहा कि हम चाय नहीं पियेंगे, हम सबसे मिलेंगे, काफी देर से बैठे हैं, लेट हो जाएंगे, दूर भी जाना होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि
बताया था 5 बजे, हम सोच रहे थे 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन चले ही लेट। तो फिर आपको पता है रास्ते में पुल बन रहा है, वहाँ पर थोड़ा रश था, वैसे तो ठीक था, खुला मिला। तो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप इसी तरह से इस भवन का हर वर्ष ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहें और आगे ही आगे बढ़ते रहें। कुरुक्षेत्र परिवार, ईश्वरीय परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आदरणीय और सम्माननीय दीदी जी का कि इतनी व्यवस्थिता के बाद और इतने रश के बाद हमारे प्रोग्राम में आप आए। तो तालियों से हम दीदी जी का आभार प्रकट करेंगे। और आपको एक सूचना मैं दे दूं कि कल हमारी सम्माननीय दीदी जो हैं मॉर्निंग में क्लास कराएंगी, तो आप लोग अपनी उपस्थिति टाइम पर दें, तो जितना भी हम हो सकता है कि उसका लाभ उठाएंगे। तो दीदी बहुत सॉफ्ट है, मम्मा समान है, आप गंभीर बहुत है, लेकिन रमणीक इतने हैं कि आप हंसते नहीं है लेकिन हंसाते बहुत है। तो आप मीठी बोलने दीदी की सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, तो आप अवश्य सुबह क्लास में आइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब खुशनसीब भवन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक छोटी सी नृत्य नाटिका का हम आनंद उठाएंगे। और सुशील भाई जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप इसको ये कहीं टेलीकास्ट करते हैं? चल रहा है, अपने लिए कहीं टेलीकास्ट लाइव चल रहा है, कहाँ? यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। आपकी सोसाइटी में देखता है कोई फॉलो है कौन? अशोक गुप्ता जी वो पर वो नहीं शिफ्ट हो गए हैं, अब 14 लोग अपने घर। अशोक पेंशन का कौन सी फ्लोर है? बी ब्लॉक में रहते हैं ना। ओम शांति। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रिय कला जी के कौशल और ज्ञान में 14 साल से। ये दीदी का साथी है श्री कृष्ण। छोटा सा साथी मुझे वंडर लगा, कितने छोटा भाई है इसलिए बड़ा भाई साथ लेकर आए। तो अच्छा लगा। मेरा नाम गौरव है और मैं जॉब करता हूँ और 2 साल से ज्ञान में। और जैसे आप मतलब मंजू दीदी की महिमा कर रहे थे ना,
हमारी दीदी भी बहुत अच्छी है। दीदी जी मेरे को कहते हैं कि मैंने ना तेरे को स्टॉक में रखता है, जैसे रिजर्व करते हैं ना, रिजर्व ऐसे। अभी भी जैसे मैं ऐसे ही आया हूँ, जैसे दीदी जी ने मेरे को फोन किया, मैंने कहा हाँ चलते हैं। स्टेपनी आप स्टेपनी स्टॉक में रखो है। स्टेपनी स्टेपनी जब जरूरत होगी तो काम लगाते हैं आपको। ओम शांति। अंबरनाथ की कन्याओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका। हेलो, मैं हर्षित मुक्ता। मुझे पहचाना? हर्षित मुक्ता ही है मेरी पहचान। मुझसे ही है खुश रहता सारा जहान। मेरे आते ही सभी के चेहरे पर छा जाती है प्यारी सी मुस्कान। और ये है मेरी खास सखी, रहती है सदा अंतर्मुखी। अरे आप भी कुछ बोलो ना। मुझे अच्छा लगता है रहना अंतर्मुखी, क्योंकि इससे मिलती है मुझे खुशी। मैं अंतर्मुखी, मैं अंतर्मुखी। मुझसे ही होगा सारा जहान सुखी। पीपी 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 साइड दीजिए, साइड दीजिए। हम दोनों पीपी पीपी। मैं पवित्रता और मैं प्रेम। नहीं, मैं पवित्रता और मैं प्रेम। मैं ही हूँ जीवन का श्रृंगार और मैं हूँ सारे संसार का सार। मैं हूँ सुख शांति का आधार और मैं तो हूँ सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। बहुत प्यार, बहुत प्रेम। मैं याद सभी को याद दिलाती हूँ, सभी को प्यार से कहती प्रेम से। बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. बहादुर हूँ मैं, शक्ति हूँ मैं, प्रभु के संग संग चलती हूँ मैं। माया से ना कभी डरती हूँ मैं, बहादुर हूँ मैं, शिव शक्ति हूँ मैं। दीदी दीदी मुझे भी कुछ करने दो ना। इच्छा से मुक्त हूँ पर कुछ एक इच्छाएं हैं मेरी। खुशियों में झूमने की इच्छा है मेरी, ढोल बजाने की आज इच्छा है मेरी, मीठा खाने खिलाने की आज इच्छा है मेरी।
दीदी दीदी हमें भी दो ना, मुझे भी दो ना। वही थे, खत्म हो गए। ये लो, ये आप लो। रहमदिल है, ये रमणीक भी है, लेन देन में ये प्रमाणिक भी है। नहीं नहीं, ये तो बस प्यार है तुम्हारा। हम सभी का साथ देखो कितना है न्यारा। त्याग तपस्या की ये है कितनी प्यारी मूरत। हिम्मत बढ़ाने की देखो, ये है कितनी न्यारी सूरत। त्याग नहीं, भाग्य है, सौभाग्य है। अहो भाग्य है हमारा, हिम्मत तो है हम में, पर ये साथ है तुम्हारा। दीदी अब नंबर है तुम्हारा। अरे दीदी नहीं, दीदी बोल। मैं दीदी नहीं, दी को बुला रहा हूँ। डी फॉर दृढ़ता। दृढ़ता, आप आगे आओ ना। ये है दृढ़ता, पर चेहरे से इसके छलकती है दिव्यता। साधारणता में भी इसकी झलकती है भव्यता। दिव्य भव्य मैं हूँ, पर देह संबंधों से परे। आपकी आंखों में दिख रही है अलौकिकता। नाच गान और खेल बाल में हम भुलक्कड़ बन गए सारे। आज तुम्हें मैं याद दिला दूं, मेरे भाई बहन प्यारे। मैं याद प्यार हूँ बाबा की, एक फैमिली हम सारे। मुझे याद प्यार की शक्ति से, हम बनेंगे देवता प्यारे। किसका हुआ? I am the best. I am the best. I am the best. ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी सदा खुश नसीब रहें और जो आपको छुए वो भी इतने धीरे से फिर से मैं नहीं सुनिया। जोर से बोलो और बोलो। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। गीता ज्ञान भूमि से आप हमारी दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आपके कर कमलों से हम हैप्पी बर्थडे पार्टी को गिफ्ट दिलवाएंगे। तो आप सब तालियों का सहयोग करते रहेंगे। सबसे पहले आएंगी प्रांजला। आइए भैया। थोड़ा साइड हो जाइए तो कवरेज होगी। हाँ, आप लीजिए, खड़े होकर दीदी से गिफ्ट लीजिए। से थैंक यू।
अभी वन बाय वन सब आते रहेंगे। गीत बजा दीजिए। हैप्पी बर्थडे। हाँ सब लीजिए, सब अभी सबका एक जैसा है। हैप्पी बर्थडे के बाद कार्यक्रम का अंतिम चरण हमारी पूजनीय मंजू दीदी के लिए दो पंक्तियां पहले कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हमारी सम्मानीय दीदी हमको यही सिखाती हैं, उठिए कर्म करिए, अमृत बेले से लेकर और रात्रि तक क्या क्या कर्म आपको करने हैं, कैसी वाणी आपकी होनी है। तो दीदी के लिए बहुत ही अपने हृदय से तालियों के द्वारा हम अपना निवेदन उन तक भेजेंगे कि परमात्मा कहते हैं कि तू करता वही है, परमात्मा कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तुम कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ऐसी ही शिक्षाओं से दिन प्रतिदिन अवगत कराने वाली, समाज को दिशा प्रदान करने वाली हमारी आत्म स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा सम्मानीय मंजू दीदी जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमें पुरुषार्थ की इसी तरह नई नई दिशाएं दिखाएं और आज के वार्षिकोत्सव पर हम सभी को अपने वचनों द्वारा शुभकामनाएं दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का सुंदर दिवस सुनहरी दिवस बन गया है ना ऐसा? हाँ जी। तो सभी एक बार ताली बजा करके दीदी जी का हमारे मध्य उपस्थिति एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए।
अभी 15 दिन पहले अचानक ही कुरुक्षेत्र जाने का मिला। थोड़ी सी देर के लिए हम गए तो सेंटर पे पहुंच गए। दीदी ने बहुत रिफ्रेश भी किया, गिफ्ट भी दिए। जितने भी मेरे साथ थे, अंजू माता थी, सौरभ भाई और भी सब थे, दीदी ने सबको गिफ्ट दिए। वरना 1 मिनट के लिए हम गए हैं तो दीदी ने इतना भरपूर करके हमें भेजा। और ऐसे ही उस समय जैसे बाबा का प्लान था कि दीदी एनुअल डे आ रहा है खुश नसीब भवन का, तो प्लीज आप हमारा नम्र निवेदन स्वीकार करें। तो दीदी भी बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि आप हिस्टोरिकल प्लेस पर रहती हैं, तो आना जाना वहां पर पार्टीज का, टूरिस्ट का बहुत रहता है। सब आते हैं, गौरव पांडव मंदिर देखने आते हैं, वो कल्प वृक्ष जहाँ बैठ करके ज्ञान दिया, ऐसी जो यादगारें वहां पर बनी हुई हैं। और जो बाबा के बच्चे आते हैं तो सबका आना सेंटर पर ही होता है, खाना पीना, तो बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है वहां पे। तो दीदी ने उस समय तो हमें यस नहीं की, लेकिन हमारा दिल था, हमने कहा ठीक है। इस बीच मुझे माउंट आबू भी जाना था तो मैं वहां भी होकर के आई। फिर आके दीदी को फोन लगाया, तब भी दीदी बहुत व्यस्त थे गीता जयंती के कारण, क्योंकि 10 दिन पूरा गीता जयंती का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र पर चलता रहता है। तो दीदी से मेरी बात हुई तो दीदी ने कहा अच्छा चलो ठीक है बनाते हैं। तो ऐसे कहते और दीदी हमारे बीच आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि दीदी ने छोटी सी बहन की संकल्प को इतना सम्मान दिया कि आप हमारे बीच में आए। मैंने दीदी को कहा दीदी बाबा का घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन दीदी ने फिर भी खुशी खुशी हाँ जी किया। और आप इतने बड़े, इतने बाबा के पुराने सिकी लधे लाल हैं, तो आप यहाँ आए तो मैं सचमुच बहुत गदगद हूँ अपने बड़े को अपने बीच में पा करके। और सबसे सुंदर बात है, मैंने अनु दीदी को भी बताया कि आप हमारे बीच में आ रहे हैं। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा दीदी आप अगले प्रोग्राम में आना, क्योंकि हमारी स्टेज छोटी है। तो हम दीदी को भी मैंने यही बोला कि सबको बुलाए तो सम्मान भी सबको पूरा देना चाहिए। तो मैं दीदी को मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है जनवरी में, उसमें अनु दीदी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया। और दीदी के लिए भी कहा कि आप उनको कृष्णा नगर में भी कहना कि हो करके जाए। तो ये भी मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बड़े जो हैं वो सदा हमारे साथ होते हैं, वो चाहे कहीं भी रहे हमारे साथ होते हैं। ऐसी हमारी मीठी मीठी कमलमणि दादी जी, पहले तो उनका बहुत संकल्प था कि आप कहीं नहीं जाएं, कहीं नहीं जाएं, आप कृष्णा नगर में ही रहें। लेकिन जब उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी तो उन्हें लगा कि नहीं, आपको भी मैं स्थान देकर ही जाऊं, क्योंकि बड़ों को तो देखो बहुत इनर जो कॉन्शियस होती है, बड़ी प्रेजेंट कॉन्शियस हो जाती है उनकी। तो उनका मन था, और ड्रामा अनुसार कैसे दादी के संकल्प ने चमत्कारी भवन बनाया है। और जाने से 2 साल पहले यहाँ पर हमें बिठाया और सारे प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में दादी की उपस्थिति यहाँ थी। और दादी कहते थे आप बहुत सेवा करेंगे, बहुत सेवा करेंगे, बहुत सेवा करेंगे। और आज मैं अनुभव भी करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो एक संकल्प रचना है। और बाबा और दादी सदा हमारे साथ हैं और हमें आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं दादी को कभी नहीं भूलती हूँ। दादी हमेशा मेरे सपने में आती हैं और अक्सर आती हैं और मुझे कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ। दादी खुद कहती कि मैं आपको अलग से यहाँ पर बिठा कर गई हूँ अपने सामने सामने। मतलब इतने से सूक्ष्म वाइब्रेशन में भी दादी की दुआएं हमारे साथ होती हैं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि समय की सीमा है कि तेरे दिल अंदर कितने भी दुख हैं, दर्द हैं, ये सब तेरे ही रचे हुए हैं। तू खुद को निखार, खुद को बदल। तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का कि उन्हीं की वजह से कि आज हमारी सम्मानीय सरोज दीदी और नीरू दीदी से हमारा उनका परिचय हमसे हो पाया और हम आपको दीदी के द्वारा ही यहाँ पर पाए हैं। तो एक ताली के साथ में कि इतनी व्यवस्था के बाद में दीदी ने अनुरोध हमारा ग्रहण किया और यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का अगला और लास्ट चरण केक सेरेमनी। तो आज के वार्षिकोत्सव पर जो केक सेरेमनी हमारी होनी बाकी है,
उपलक्ष्य में और जोरदार गीत के साथ में हम ये केक सेरेमनी करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगी कि सौरभ भाई जी आप आइए, यहाँ पर आइए, केक आपका इंतजार कर रहा है, आइए। जोरदार तालियां बजा दीजिए, केक सबको मिलने वाला है। इंद्रधनुष की किरणें हर से खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना आया है। खुशियों का मौसम शांति आया। आप खुश नसीब रतन का भी खुश नसीब भवन के साथ जन्मदिन है आपके, ठीक है।
बहकती है फिजाएं, मेरे दिल के भेजा सपने गाए मन का समा, मुस्कुराता है जहां, खुशियों का